फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहे और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना करें। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तु के पास जाए जिन्हें इज़राइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों ना हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तु में से कुछ ना खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य जो कोई को छुए और जो कोई किसी ऐसे रेंगने वाले जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो उनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे। और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर अपने आप से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध ना करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराए कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को ना खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु ना खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ वे भी उसके भोजन में से खाए। यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तु में से ना खाए। यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसकी संतान ना हो और वह अपनी बाल्य अवस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराए कुल का कोई उसमें से ना खाने पाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा ले तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। वे इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाएं अपवित्र ना करें। वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष ना उठवाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से और इज़राइलियों से समझ कर कह कि इज़राइल के घराने या इज़राइलियों में से रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निर्मित ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए जाएं। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निर्मित ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। और जो कोई बैल या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो वह ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष ना हो। जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो, अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। उसको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। जिस किसी बैल या भेड़ या बकरे या कोई
अंग अधिक या कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। जिसके अंडे दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो उसको यहोवा के लिए ना चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना। इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाना, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निर्मित ग्रहण ना होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से वे आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी या बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इस प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने पाए। मैं यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उसका पालन करना। मैं यहोवा हूँ और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय का प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन तक काम काज किया जाए, पर 7वां दिन विश्राम दिन का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधलू के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परम पवित्र का कोई काम ना करना, पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना। और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परम पवित्र का कोई काम ना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निर्मित ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूला हिलाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा का 2/10वें अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हीन भर की 1/4 दाख मधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के लिए पास न ले आओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। फिर उस विश्राम दिन के पूरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे
की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाएं और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरें। और उस रोटी के संग 1-1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2-2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरें। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष का 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उसको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाएं, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम ना करना, या तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम पवित्र विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम ना करना और ना कोई परिश्रम का काम करना, और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी महीने के 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और अपने यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। उसमें तुम अपने अपने जीवन को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन मानना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है, और उसमें परिश्रम का कोई काम काज ना करना। यहोवा के नियत पर्व यही हैं। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्य बलि, मेल बलि और अर्घ बलि प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिन को मानना, और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मनाना। पहले दिन परम विश्राम का हो और 8वें दिन परम विश्राम का हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने यह पर्व माना जाए। 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के
इज़राइली हैं, जितने जन्म के इज़राइली हैं, वे सब के सब झोपड़ियों में रहें। इज़राइलियों की तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उसको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इज़राइलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों की यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य जलाया करे। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में 1 एपा का 2/10वां अंश मैदा हो, तथा उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रतिदिन विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इज़राइलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्र की होगी, और वे उसकी किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्य में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। उन दिनों में किसी इज़राइली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इज़राइलियों के बीच चला गया, और वह इज़राइली स्त्री का बेटा और एक इज़राइली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इज़राइली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, तो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वालों को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें, और सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। और तू इज़राइलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे तो निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे उसे भर दे, अर्थात प्राण के बदले प्राण दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुँचाए तो जैसा उसने किया हो वैसे ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अंत मूसा ने इज़राइलियों को यह समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वालों को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इज़राइलियों ने वैसे ही किया जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी।